गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप कैसे हैं? ठीक है, मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई मतलब कि आई के उच्चारण। ठीक, आई के उच्चारण के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, आई का क्या क्या हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या क्या उच्चारण करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आई को क्या क्या पढ़ते हैं। आई का उच्चारण हम छोटी ई में भी करते हैं, बड़ी ई में भी करते हैं, अ भी होता है, आई होता है, ठीक है, और आई में भी। ठीक, कहने का मतलब कि जो आई है, आई का हम क्या क्या उच्चारण करते हैं। ठीक है, आई को हम छोटी में भी उच्चारण करते हैं, इसका ई भी होता है, बड़ी ई भी होता है, अ भी होता है, आई भी होता है और आई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आई के उच्चारण के नियम को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। रूल वाइज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल है, ठीक, रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में के बीच में आई आए तो तो उस आई को छोटी ई या हर्ष भी कह सकते हैं आप ना, छोटी ई में पढ़ा जाता है। हमने क्या सीखा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो उस आई को छोटी ई में पढ़ा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इधर भी कॉन्सोनेंट हमारा है, ठीक, और यहाँ पे क्या हमारा आई वावेल दिया है, ठीक, और यहाँ भी हमारा क्या है, उसके बाद भी कोई कॉन्सोनेंट दिया है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, छोटी, इसका उच्चारण हम करेंगे छोटी में। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया PIN, ठीक है, PIN, पिन मतलब सुई होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे इसको हमने बताया क्या पढ़ेंगे, छोटी। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, न। ठीक, ये अपनी इसको मात्रा देगा तो क्या जाएगा, पिन। ठीक, पिन में क्या होता है, सुई। ठीक है, तो आपने क्या समझा, ठीक है, कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हमारा आई आएगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, छोटी ई में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे और भी ले लीजिए वर्ड BIG। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट है। अब देखिए बी भी हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, और जी भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में हमारा क्या है, आई हमारा वावेला है। ठीक है, तो अब इसको जब पढ़ेंगे ये हो गया ब, ठीक, और आई को हम पढ़ेंगे छोटी, और इसको क्या पढ़ेंगे, ग। ठीक, ये अपनी इसकी मात्रा देगा, इसका जाएगा बिग। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। ऐसे डिग भी ले सकते हैं। ठीक है, पिग, पिग भी ले लीजिए, PIG, पिग मीन्स सुअर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को क्या करते हैं, आसानी से आप लर्न करते हैं। शिप देख लीजिए, आप इसको खुद बना सकते हैं, DIG, डिग। ठीक, और आप शिप ले सकते हैं, PIG, पिग। ठीक है, इसको आप खुद आसानी से आप बना सकते हैं, बना के आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, इसका उच्चारण। ठीक है, डिग है, शिप है,
पिग है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसका आप सही सही प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो उस आई को छोटी ई में पढ़ा जाता है, ठीक। पहला एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर आपका आई वावेल दिया होगा, फिर कॉन्सोनेंट दिया होगा, ठीक है। तो उस आई को हम क्या पढ़ेंगे, छोटी ई में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए पी आई एन, पिन, ठीक है। बिग है हमारा, डिग है, शिप है, बिग है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा, कमेंट में आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आप किल भी वर्ड ले सकते हैं ना, ठीक। के आई एल, के आई डबल एल, ठीक है। तो आप देखेंगे के, आप ध्यान दीजिए कि के आई डबल एल, तो इसमें देखेंगे कि के हमारा क्या कॉन्सोनेंट, एल भी क्या कॉन्सोनेंट, बीच में आई है, ठीक है। इस तरीके जितने भी वर्ड है सब आप आसानी से क्या कर सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग राइट कर लोगे। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 2। हमने क्या सीखा कि आई को ई कब पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ सकते हैं कि आई को हम पहले रूल में हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि आई को हम ई कब पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम ये भी सीख लेते हैं यहीं पे कि आई को हम आई कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी वर्ड में आई हो, उसके बाद एलडी हो, एनडी हो, ठीक है, और क्या आ सकता है आपका, ठीक, एनी भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब किसी भी वर्ड में आप देखेंगे आई होगा, उसके बाद आपको एलडी, एनडी, ठीक है, एनी दिख जाए, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पे आपको आई को आई पढ़ना है, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद आई हो तो आई को आई पढ़ते हैं, लेकिन उस आई के बाद एन डी, एल डी, एन ई आना चाहिए। देखिए हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट होगा, आप ध्यान अगर देंगे, ठीक है, अगर इसको आप समझेंगे स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले करा कि एक कॉन्सोनेंट, ठीक है, आपका कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक। उसके बाद हमारा आई वावेल आ गया, आई हमारा दे दिया, वावेल दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा एनडी लेटर